हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद केडीएस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th का जो मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका चैप्टर फर्स्ट हम शुरू करेंगे आज, संबंध एवं फलन। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो क्लास 12th का जो चैप्टर 2026 जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस मैथ फर्स्ट मैथ कर रहे हैं हम, उसके बाद सेकंड मैथ को कंप्लीट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैथ जो फर्स्ट है क्लास 12th का, उसका चैप्टर फर्स्ट लेकर गया है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है संबंध एवं फलन। अगर प्रश्नावली इसमें हम बात करें 1.1, उसमें है संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंधों के प्रकार। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा समुच्चय, संबंध एवं फलन। हमने क्लास 11th में समुच्चय पढ़े थे, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। हम प्रश्नावली 1.2 में पढ़ेंगे फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक। उसके बाद प्रश्नावली 1.3 में हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन तथा उत्क्रमणीय फलन। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जो प्रश्नावली 1.1 और 1.2 जो है हमारी नई एनसीईआरटी के अनुसार है। अगर हम पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें प्रश्नावली 1.3 फलनों का संयोजन तथा उत्क्रमणीय फलन, ठीक। यानी फलनों का संयोजन तथा उत्क्रमणीय फलन, इसमें हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे, जो हमारी, अगर इसको बेसिक तरीका से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा क्वेश्चनों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड के सिलेबस से ये प्रश्नावली 1.3 और 1.4 को हटा दिया गया है। लेकिन अगर हम अपने दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे जो फलन है, अगर हम उसे उत्क्रमणीय फलन यानी फलनों का प्रतिलोम फलन अगर हम पढ़ेंगे, उसके लिए हमें इसको बेसिक रूप से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑफ ऑपरेशंस। ये दोनों जो प्रश्नावली हैं ओनली बिहार बोर्ड में है। किसमें? बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, ये बिहार बोर्ड में, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, संबंध एवं फलन। हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपको पता हो ये दो जो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट, इन पॉइंट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इस प्रकार। क्या होता है? इस प्रकार। ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इस प्रकार। इन दोनों पॉइंटों का मतलब क्या होता है? इस प्रकार, ठीक। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, संबंध। सबसे पहले हम बात करेंगे संबंध की। किसकी? संबंध की। किसकी बात करेंगे? संबंध यानी रिलेशन की बात करेंगे सबसे पहले हम, कि रिलेशन होता क्या है, ठीक। अब रिलेशन यानी संबंध, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन, ठीक। अगर आपसे रिलेशन की बात कही है, जैसे रिलेशन भाई का भाई से, पिता का बेटा से, माँ का बेटा से, बहन का भाई से, दोस्त है ना, जैसे हमारे कोई दोस्त हैं, हम में जो रिलेशन है, तो इसको हम कहते हैं संबंध। क्या कहते हैं? संबंध। ऐसे ही अगर हम संबंध समुच्चय में फलन में अगर बात करेंगे संबंध की, तो मान लो अगर हम बात करें जैसे ए में कोई लोग हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक। अगर हम अपने इस मैथ में जो संबंध हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा? ए का संबंध ए से, यानी सेम लोगों का संबंध सेम लोगों से होगा, यानी ए का संबंध ए से होगा, ठीक है ना। ए का संबंध ए का, यानी सेम संबंध की बात करेंगे हम इसमें। और दूसरा अगर हम बात करें बी की अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6,
यानी इस समुच्चय में इतने लोग हैं और उस ए वाले समुच्चय में कितने लोग हैं, 1 2 3 4। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, ये 11th का हम पहले समझा रहे हैं आपको, आपने शायद 11th में इसको समझा हो, हमें 11th का पहले आपको समझा रहे हैं। अगर इसको हम ग्राफ के अनुसार अगर देखें तो अगर हम बात करें, ये दो ग्राफ बनेंगे, ठीक है, ये ए है और ये बी है, और इनका जो संबंध है, संबंध को प्रदर्शित करते हैं किससे, आर से, किससे, आर से। यानी आर इस प्रकार संबंधित है, ए का रिलेशन बी से इस प्रकार है, ए का रिलेशन किससे, बी से, ठीक है ना, ए का रिलेशन बी से इस प्रकार है। आर रिलेशन, आर का मतलब रिलेशन, इसका मतलब इस प्रकार, ए का संबंध बी से है, यानी जो संबंध है वो ए का बी से इस प्रकार है। अगर हम बात करें ए में क्या है, 1 2 3 4 और मान लो यहाँ 7, ठीक, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 5 6। यानी एक का जो संबंध है किससे है, 2 से, 2 का संबंध किससे है, 3 से, 3 का संबंध किससे है, 4 से, 4 का संबंध किससे है, 5 से, ठीक, और ये हम मानेंगे x और ये क्या है, y, ठीक है ना। अब आपको अगर पता चल रहा होगा कि एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 से, तो अगर इस संबंध को हम क्रमिक रूप में लिखेंगे तो क्रमिक रूप में कैसे लिखेंगे, यानी 1 का संबंध किससे है, 2 से, ठीक, और 2 का संबंध किससे है, 3 से, और 3 का संबंध किससे है, 4 से, और 4 का संबंध किससे है, 5 से। इसे बोलते हैं क्रमिक रूप, यानी पेयर के रूप में लिखना। कैसे, पेयर के रूप में, तो हमने इसे पेयर के रूप में, क्रम में लिख लिया, ठीक है ना। और हमेशा इन क्रम को, इनके चिन्ह महिला, जो महिला कोष्ठक होता है इसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो हो गया, और किस तरीका से हम लिख सकते हैं इसे, तो दूसरे तरीका से हम लिख सकते हैं इसे आर। अब आपको ये गौर से देखना होगा। अब देखो ये x है और ये क्या है, y, यानी x कोमा y, ठीक, x कोमा y, यानी ये संबंधित हैं, x कोमा y, x कोमा y। अगर संबंधित अगर बात करें, अगर हम y की अगर बात करें, y की, तो वो जो y है ना, वो y क्या है, y है x प्लस 1, क्या है, x प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा जो x और y, तो को यहाँ 1 का 2 से संबंध, 2 का 3 से, +1 हो रहा है। देखो x से अगर y की तरफ हम जा रहे हैं तो y में जाके +1 हो रहा है, यानी x में +1 करने पर क्या आ रहा है, y आ रहा है ना। 3 का संबंध 4, 3 + 1 4, 4 का संबंध 5, 4 + 1 5, यानी y की जो वैल्यू निकल रही है वो x में +1 करने से निकल रही है। कैसे, x में +1 करने से। तो x, y इस प्रकार है कि y बराबर x + 1, x बिलोंग टू a, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू क्या है, b, यानी y का संबंध किससे है, b से, और x का संबंध किससे है, a से। x का संबंध किससे है, a से, और y का संबंध किससे है, b से। तो x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अगर अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसी विधि को जो हम बोलते हैं, इस विधि को क्या बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप। इस विधि को बोलते हैं रोस्टर रूप, और इस विधि को हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि।
ठीक, देखो रोस्टर रूप प्रश्नावली 1.1 में आएगा, 1.1 में ये इसका फिक्स पैटर्न है, यानी ऐसे होना है तो ऐसे ही होना है। समुच्चय निर्माण विधि का कोई ज़्यादा कोई हेरा फेरी नहीं है, इसका भी फिक्स पैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हम पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक, अब हमने ये जो बेसिक रूप से हमने पढ़ा है ये क्लास 11th का है, जो हमने बेसिक रूप से इसको क्लियर किया है। अब हम बात करेंगे संबंधों के प्रकार की। किसकी? अब बात करेंगे हम संबंधों के प्रकार की। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे संबंधों का प्रकार, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। अब अगर हम इसमें बात करें संबंधों के प्रकार की, तो इसमें जो संबंध होगा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो इसमें संबंध होगा, जो आर इस प्रकार संबंधित होगा ए से ए से, यानी ए संबंधित होगा इस प्रकार, ए का संबंध ए से, यानी ए का संबंध ए से ही होगा। इस बात का ध्यान रखना कि ए का जो संबंध है वो किससे होगा? ए से, यानी ए का संबंध ए से ही होगा। ठीक, ए का संबंध, जो ए का संबंध है वो किससे होगा? ए से ही होगा। ठीक, ठीक है ना, आप इसे नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आराम से इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक, सबसे बात मेन चीज़ है संबंधों के प्रकार, और संबंधों के प्रकार में जो इसमें संबंधित जो रिलीज होगा, जो संबंध स्थापित होगा वो ए से ए का ही होगा, यानी सेम का सेम से होगा। संबंध जो होगा सेम का सेम से। अगर हम संबंधों के प्रकार की बात करें तो सबसे जो फर्स्ट संबंध है वो है स्वतुल्य संबंध। कौन सा? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसे हम बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में स्वतुल्य संबंध को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हम इसमें बात करें, ए का ए से संबंध होगा, ए का ए से संबंध होगा, तो अगर हम इसमें बात करें, डायग्राम से हम बात करेंगे, ए का ए से संबंध है तो ए का ए से ही संबंध होगा। ठीक है ना, ए का ए से ही संबंध होगा। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। देखो स्वतुल्य संबंध में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर 1 का कनेक्शन किससे होगा? 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, फिर चाहे 1 का 2 से हो जाए, ठीक है, चाहे फिर 2 का 1 से हो जाए, या फिर 2 का 3 से हो जाए, या 3 का 2 से हो जाए, यानी सीधी सी अगर बात करें, लेकिन 1 का 1 से होना बहुत ज़रूरी है, 2 का 2 से होना बहुत ज़रूरी है, 3 का 3 से होना बहुत ज़रूरी है, यानी 3 का 3 से होना बहुत ज़रूरी है, 2 का 2 से होना बहुत ज़रूरी है, 1 का 1 से होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे अलग अलग हो जाए, 1 का 2 से हो जाए, 2 का 3 से हो जाए, 2 का 1 से हो जाए, लेकिन 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से होना बहुत ज़रूरी है। स्वतुल्य संबंध जो दर्शाता है वो यही दर्शाता है कि स्वयं का स्वयं से संबंध, स्वयं का स्वयं से संबंध। अगर हम इसे बात करें तो हम इसे लिखेंगे A, A belongs to R, A, A belongs to R for all A belongs to बड़ी A। अब आपको ये पता होगा, इस जो चिन्ह को, ये वाला जो चिन्ह है ना, उल्टी A बना दो और इसको थोड़ा बाहर निकाल दो, इसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल क्या होता है? फॉर ऑल। ठीक, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब आप ये कह रहे होगे कि स्मॉल ए क्या है?
स्मॉल ये है कि 1 2 3 इनको जो हमने नाम दिया है, ये नाम है, इनको दे दिया ए, इनका मतलब क्या है ए, ठीक है ना। जो इसमें जो संख्याएं जो अंदर दे रखे हैं ना डायग्राम में 1 2 3, हमने इनको क्या दे दिया है, इनको दे दिया है स्मॉल ए नाम। तो इसका मतलब ये है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर कोमा फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक। यानी स्वयं का संबंध स्वयं से, स्वयं का संबंध स्वयं से। अब हम बात करेंगे दूसरे की तरफ, ठीक है ना। दूसरे की तरफ अगर हम बात करें तो यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। अगला है हमारा सममित संबंध। क्या है? सममित संबंध। कौन सा है? सममित संबंध, साइमेट्रिक रिलेशन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं साइमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना, साइमेट्रिक रिलेशन। अब इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले डायग्राम से ही समझते हैं। हम जो इतने सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन डायग्राम से ही आपको कराएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ए है और यहाँ भी ए है, और ए का संबंध किससे है? ए से। ए का संबंध किससे है? ए से। यहाँ 1 2 3 1 2 3। अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है? जितना अगर हम बात करें 1, ठीक है ना, 1 का कनेक्शन 2 से, 1 का कनेक्शन 2 से है, और 2 का कनेक्शन किससे? 1 से। ऐसे ही 1 का कनेक्शन किससे है? 3 से, और 3 का कनेक्शन किससे है? 1 से, ठीक है ना। ये ए है और ये बी है, हमने क्या दे दिया? इनका स्मॉल नाम दे दिया। अब इसमें आपको सममित संबंध में एक चीज ध्यान रखनी। देखो स्वतल संबंध में क्या था? स्वयं का संबंध किससे था? स्वयं से। अब सममित संबंध में क्या होता है? जितना सीधा संबंध होता है उतना ही उल्टा होता है। अगर 1 का कनेक्शन 2 से है तो 2 का भी कनेक्शन किससे होना चाहिए? 1 से। 2 का भी कनेक्शन किससे होना चाहिए? 1 से। देखो 1 का संबंध किससे है? 2 से, तो 2 का संबंध किससे है? 1 से। 1 का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध किससे है? 1 से। तो 1 का कनेक्शन 3 से, तो 3 का कनेक्शन किससे? 1 से। यानी जितना संबंध सीधा होगा ना उतना ही संबंध कैसा होगा? उल्टा। यानी जितना संबंध सीधा और उतना ही संबंध कैसा होगा? उल्टा, ठीक। यानी जितना संबंध सीधा और उतना ही संबंध उल्टा। तो यदि हम इसमें लिखेंगे, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी जितना संबंध सीधा होगा ना उतना ही संबंध कैसा होगा? उल्टा। यानी यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर 1 का कनेक्शन 2 से तो 2 का भी कनेक्शन किससे होना चाहिए? 1 से। देखो 1 का कनेक्शन 2 से तो 2 का कनेक्शन किससे है? 1 से। ऐसे ही 1 का कनेक्शन 3 से तो 3 का कनेक्शन किससे है? 1 से। यानी यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक मेरे प्यारे भाइयों। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हमने 2 कर लिए, स्वतल संबंध कर लिया और सममित संबंध कर लिया। अब हम करेंगे संक्रामक संबंध। क्या करेंगे? संक्रामक संबंध। अब हम संक्रामक संबंध करेंगे। तीसरा है संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध की अगर हम बात करें तो संक्रामक संबंध में एक चीज आपने नोट की होगी, ठीक, एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसमें क्या ध्यान रखनी है? प्रांत। क्या ध्यान रखना है? प्रांत। अगर हम प्रांत की बात करें तो प्रांत जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रांत वो होते हैं जो जिसका संबंध हो, यानी एक्स फलन के जो भी हैं उनका संबंध किसी से हो रहा हो। तो अगर हम प्रांत की बात करें तो प्रांत कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4। ये क्या है? प्रांत। यानी जिसका संबंध किसी से हो रहा है, यानी जिसका संबंध किसी से है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रांत। ठीक है ना। तो जो एक्स ग्रुप के जो हैं जिनका संबंध किसी बी से हो रहा है, यानी ए का संबंध बी से हो रहा है, जिनका संबंध हो रहा है उन्हें हम बोलते हैं प्रांत। और अगर हम बात करें सहप्रांत की, किसकी? हम बात करें सहप्रांत, तो सहप्रांत वो होते हैं, यानी सहप्रांत बोलते हैं हम जैसे जिसका संबंध ए का संबंध किससे? बी से, यानी बी में जो भी हैं, जो भी लोग हैं वो सारे क्या होंगे? सहप्रांत। क्या होंगे? सारे क्या होंगे? सहप्रांत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? इन्हें हम बोलेंगे सहप्रांत। अगर हम बात करें परसर की, अगर बात करें हम तो परसर में अगर हम देखेंगे जिनका संबंध जिससे हो रहा है, यानी जिनका संबंध जिससे है, यानी कौन किन किन से संबंध हो रहा है। तो हम इसमें अगर परसर की बात करें तो परसर में 2, 3, 4, 5, ठीक, ये क्या है? परसर। यानी बाई के ऐसे इंसान जिनका संबंध है किसी से, बाई समुच्चय के वो लोग जिनका संबंध एक्स समुच्चय के लोगों से है। तो यानी 2, 3, 4, 5, तो परसर में 2, 3, 4, 5, ठीक। तो ये क्या हो गए? परसर। सहप्रांत वो होते हैं बाई ग्रुप के सभी लोग, सभी को क्या कहते हैं? सहप्रांत। और प्रांत एक्स के वे लोग जिनका संबंध किसी से है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रांत। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले की तरफ। अगला हम कर रहे थे संक्रामक संबंध। क्या कर रहे थे? संक्रामक संबंध। अगर हम संक्रामक संबंध की बात करें तो संक्रामक संबंध को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। यानी संक्रामक संबंध को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक। यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध सी से होना चाहिए। अगर ए का संबंध ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से है, यानी ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। देखो 1, 2, 3 है, ठीक। यानी अगर हम बात करें, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी, ठीक। अगर 1 का संबंध 2 से है, ठीक है, 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, ठीक, 2 का संबंध 3 से है। अगर 1 का 2 से है और 2 का 3 से है तो 3 का किससे होना चाहिए? 1 से। 3 का किससे होना चाहिए? 1 से। या 1 का किससे होना चाहिए? 3 से। चाहे ए का सी से हो जाए, चाहे सी का ए से हो जाए। अगर मान लो 1 का संबंध 2 से है लेकिन 2 का 3 से नहीं है और 3 का 1 से नहीं है, तो भी ये कैसा संबंध होगा? संक्रामक संबंध होगा। अगर ए का बी से है लेकिन बी का सी से नहीं है और ए का सी से नहीं है, तो भी ये संक्रामक संबंध होगा। लेकिन ए का बी से और बी का सी से है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि सी का ए से है।
अगर ए का बी से है और बी का सी से है तो मेरे प्यारे दोस्तों तो हमें चेक करना पड़ेगा कि सी का ए से या ए का सी से संबंध है या नहीं। अगर संबंध नहीं होता है तो ये संक्रामक संबंध नहीं है, और अगर होता है तो ये संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं हम, अगर ए कॉमा बी हैं, अगर ए कॉमा बी हैं तथा बी कॉमा सी और ए कॉमा सी नहीं है तो संक्रामक होगा। तो कैसा होगा? तो संक्रामक होगा। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, ए का बी से, ए कोमा बी है और बी कोमा सी और ए कोमा सी नहीं है तो भी एक ऐसा संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। अगर ए कोमा बी है और बी कोमा सी है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ए का सी से संबंध है या नहीं। अगर है तो संक्रामक संबंध है और नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, हमारे ये 3 क्वेश्चन, हमने 3 संबंध कर लिए। अब हम चौथा और आखिरी और लास्ट संबंध करेंगे, तुल्यता संबंध। कौन सा? तुल्यता संबंध। अब हम एक लास्ट और आखिरी करेंगे, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध की बात करें तो तुल्यता संबंध क्या होता है? नंबर 1, स्वतल्य हो। नंबर 2, सम्मित हो। नंबर 3, संक्रामक हो। यानी स्वतल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तीनों हो तब तुल्यता संबंध होता है। तीनों हो तब तुल्यता संबंध होता है। ठीक है ना, तीनों हो तब कैसा होता है? तुल्यता संबंध। देखो तुल्यता संबंध के लिए सीधी सी बात है, वह स्वतल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। तो वो कैसा संबंध हो जाएगा? तो हम उसे बोलेंगे तुल्यता संबंध। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे चारों हो गए संबंध। संबंध कितने हो गए? चारों। वैसे तो और भी होते हैं लेकिन वो एग्जाम में नहीं आते हैं, यानी एग्जाम में उनका कोई काम नहीं है। एक रिक्त संबंध होता है और दूसरा होता है आपका, इस तरीका से उनका कोई एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। अब हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे। अगर हम बात करेंगे उदाहरण की, क्या? अब हम करेंगे उदाहरण। ठीक है ना, अब हम उदाहरण करेंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। हमने तीनों संक्रामक संबंध कर लिया, सम्य संबंध कर लिया, तुल्यता संबंध कर लिया और स्वतल्य कर लिया। स्वतल्य हमने संबंध किया था, उसमें क्या था? स्वयं का संबंध स्वयं से। अगर 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, फिर चाहे बेशक 2 का 1 से हो जाए, लेकिन स्वयं का संबंध स्वयं का संबंध स्वयं से होना अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद हमने किया था सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होता है? जितना सीधा संबंध होता है उतना ही उल्टा। अगर 1 का 2 से हो जाएगा तो 2 का भी 1 से होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने किया था संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या कहा? ए का संबंध बी से है, ठीक, और बी का संबंध सी से है। ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना बहुत जरूरी है। अगर ए का संबंध सी से नहीं हुआ तो संक्रामक संबंध नहीं होगा।
अगर ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से और सी का संबंध ए से नहीं है तो भी हमारा ये संक्रामक संबंध होगा। ठीक, पहला एग्जाम्पल है कि ए समुच्चय में जो दिए हैं 1, 2, 3 और ए का संबंध किससे है, ए से इस प्रकार है। जो पहला एग्जाम्पल है हमारा, पहला कह रहा है हमें ये चेक करना है कौन स्वतल्य है, कौन सम्मित है, कौन संक्रामक है, इनमें से ये चेक करना है। तो देखो स्वतल्य संबंध के लिए हमें ये पता है कि स्वयं का संबंध स्वयं से हो जाए। देखो 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है और 3 का संबंध 3 से है। तो हम कहेंगे ये स्वतल्य तो है, क्या है, ये स्वतल्य है। ठीक, स्वतल्य है। अब हम चेक करेंगे दूसरे को, ये स्वतल्य है, 1 का 2 से है, लेकिन 1 का 1 से ना है ना 2 का 2 से है, तो ये स्वतल्य नहीं है ना। 1 का 2 से 2 से 2 का 1 से है, लेकिन 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, तो स्वतल्य नहीं है। स्वतल्य नहीं है। ठीक, अब देखो तीसरे की अगर बात करें, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, क्या ये स्वतल्य है? नहीं है। स्वतल्य नहीं है। ठीक, अब देखो हमने स्वतल्य चेक कर लिया, अब हम करेंगे सम्मित चेक। क्या करेंगे? सम्मित। अब देखो इन स्वयं के स्वयं को तो हटाई दो, ठीक है, स्वयं को स्वयं से हटाई दो। देखो 1 को 1 से ये और 2 को 2 से और 3 को 3 से, एक बार को इन्हें ख़त्म कर दो, इन्हें छुपा लो, इन्हें एक तरह से छोड़ दो। देखो 1 का 2 से है और यहाँ 1 का 3 से है। अब अगर हम बात करें 1 का 2 से, क्या 2 का 1 से है? नहीं है। अगर हम यहाँ से 1 को कर दें 2 का 3 से है, तो 3 का कहीं 2 से है? नहीं है। तो ये सम्मित तो है नहीं। सम्मित नहीं है। ठीक, अब इससे करते हैं सम्मित है क्या नहीं। देखो 1 का 2 से है और 2 का 1 से है, यानी 1 का 2 से तो 2 का 1 से, सम्मित है। भाई हम 12th मैथ के सबसे हार्ड और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखो तीसरा 1 का 1 से, देखो 1 का 2 से और 2 का 1 से है ना, तो ये सम्मित हो गया। देखो 1 का 2 से और 2 का 1 से, तो सम्मित है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। क्या चेक करेंगे? संक्रामक। अब देखो इन्हें तो छुपाई दो। देखो 1 का 2 से है, 1 का 2 से है। अब यहाँ से अगर हम 1 को 1 से ख़त्म करें, 1 से 1 को ख़त्म करके, तो 2,3, 2,3, ठीक है ना। देखो यहाँ से इन्हें तो सेम सेम वालों को ख़त्म करो। देखो 1 का 2 से, अगर हम बात करें 1 का 2 से और ये 1 का 3, 1 से 1 ख़त्म कर दिया, 2,3, क्या कहीं 2,3 है? नहीं है। तो सीधी सी बात है, 1 का 2 से है, न तो 2 का 3 से है और 1 3 है, हमें उससे मतलब नहीं है। A, B, B, C जब वो ही नहीं है तो हमें अगले चेक करना ही नहीं, आगे तो हमें चेक करना ही। 1 का 2 से है तो संक्रामक है, सीधी सी बात है, संक्रामक, संक्रामक है। अब देखो 1 का 2 से और 2 का 1 से है, 1 का 2 से और 2 का 1 से, अगर हम यहाँ से 2 2 1,1, क्या 1,1 है या 2,2 है? नहीं है, तो संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छी तरीक़ा से ये समझना पड़ेगा, 2-3 बार देखनी पड़ेगी वीडियो, ठीक है ना। अब देखो इसमें 1,1 को हटाओ, 1,2, यहाँ से 2 2 हट गया, 1,1, ठीक, 1,1, 1,2, 2,1, 1 से 1 हटा दो, 2,2 है? नहीं है। अरे 1 से 1 ख़त्म हो गया, बचा 2,2, क्या 2,2 है इसमें? नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये भी संक्रामक नहीं है।
संक्रामक नहीं है। ठीक है ना, 1,1 है लेकिन 2,2 नहीं है, तो इसलिए संक्रामक नहीं है। अब अगला दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। देखो दूसरा का एग्जाम्पल है ए समुच्चय में 1,2,3 और ए का संबंध ए से है। पहला क्वेश्चन है 1,1 2,2 3,3 स्वतल्य तो है ही है, स्वयं का संबंध स्वयं से है तो स्वतल्य है। 1,1 2,2 3,3 तो ये भी स्वतल्य है। कैसा है, ये भी स्वतल्य है। ठीक है ना, अब अगले अगले की तरफ चलते हैं। 2,2 3,3 1,1 नहीं है तो स्वतल्य नहीं है। 2,2 3,3 1,2 1,1 नहीं है तो स्वतल्य नहीं है। स्वतल्य नहीं है। ठीक है ना, स्वयं का संबंध स्वयं से ही नहीं तो स्वतल्य तो है ही नहीं। अब हम बात करेंगे सम्मित की। देखो इसे इसे हटाओ और इसे, अगर हम बात करें इसमें तो 1,2 2,1 है, नहीं है, सम्मित नहीं है। अपोजिट ही नहीं है, सम्मित नहीं है। 1,2 2,1 सम्मित है। देखो 1,2 और 2,1 अपोजिट मिल गया। 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से है। 1,2 2,1 तो यानी सम्मित है। सम्मित है। ठीक है ना, अब इसमें देखो 2,2 1,2 2,1 सम्मित, ये भी सम्मित है। ठीक है ना, ये भी सम्मित है। अब देखो 1,2 2,1 नहीं है। देखो 1,2 लेकिन 2,1 नहीं है तो सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। क्या करेंगे, संक्रामक। अब देखो संक्रामक में क्या है, 1,1 2,2 3,3 सेम को तो हमें चेक करना नहीं है। 1,2 देखो 1,2 है, अब 2,1 है ही नहीं या 2,3 है ही नहीं, अगला का है ही नहीं, तो हम चेक ही नहीं करना, सीधी कह देंगे क्या है, संक्रामक है। कैसा है, संक्रामक है। अगला कुछ है ही नहीं, 2,3 है ही नहीं, तो हम चेक ही नहीं करेंगे, सीधा सीधा कह देंगे संक्रामक है। ठीक, अब इसमें देखो 1,2 ठीक है ना, 1,2 2,1 2 से 2 खत्म, 1,1 है। अब अगला चेक करो, देखो 2,1 और 2,3 2 से 2 हट गया, 1,3 कहीं है, 1,3 कहीं है, नहीं है। 1,3 पेयर बन ही नहीं रहा है। जब 1,3 बन ही नहीं रहा है, ए का बी से बन गया, बी का सी से बन गया, लेकिन ए का सी से बन ही नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। ठीक, इसमें देखो 1,2 1,2 2 से 2 खत्म हो गया, 1,1 क्या बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, 1,1 नहीं बन रहा, तो सीधी सी बात है ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। ठीक, देखो इसमें क्या है, 1 का 2 से बन गया। ठीक, अब 1 का जब 2 से बन गया है तो अब देखो 2 से 2 खत्म हो गया, 1,1 नहीं है इसमें। और अगर हम 1 से 1 खत्म करेंगे तो 2,2 है, लेकिन 1 का 1 से नहीं मिल रहा, तो सीधी सी बात है ये संक्रामक नहीं है। अब इसको देखो, देखो 1 का 2 से, 1 का 2 से है, लेकिन अब 1 का 2 से है और 2,3 आगे कुछ है ही नहीं, तो सीधी सी बात है संक्रामक है। अगर ए कोमा बी है और बी कोमा सी नहीं है, तो सीधी सी बात है हम कह देंगे वो संक्रामक है। कैसा है, संक्रामक है। ठीक, अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन 1,1 2,2 3,3 4,4 स्वतल्य है।
स्वतल्य स्वतल्य है। ठीक, अब सम्मित केल है 1,2 2,1 है। ठीक, 3,4 4,3 है ना, उल्टा है 3,4 4,3 1 का 2 से 2,1 से, तो सीधी सी बात है सम्मित है, सबका विपरीत है, सम्मित है। अब बात करेंगे संक्रामक की। तो संक्रामक की अगर हम बात करें 1,2 2,1 2 से 2 1,1 है। ठीक, 1,1 इसमें है। अब हम आगे चेक करेंगे 3,4 4,3 4 से 4 3,3 3,3 है। ठीक, तो सीधी सी बात है ये संक्रामक है। अब जब ये स्वतल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो तुल्यता भी है, तुल्यता भी है। ठीक है ना, जब 3 हो गया तो ये तुल्यता भी संबंध हो जाएगा। 1,2 3,4 ना तो ये स्वतल्य है, स्वतल्य नहीं है। ठीक है ना, स्वतल्य नहीं है। न स्वतल्य है, न स्वतल्य, न सम्मित है, और न ही ये संक्रामक है। ठीक है, न ये स्वतल्य, न सम्मित, और ये संक्रामक है। कैसा है, संक्रामक है। ठीक है ना, ये संक्रामक संबंध है। स्वतल्य केल है 1 का 1 से 2 का 2 से, वो है नहीं। सम्मित केल है 1 का 2 से 2 का 1 से होना चाहिए, नहीं है। लेकिन संक्रामक है 1 का 2 से है, लेकिन आगे कुछ है ही नहीं, तो सीधी सी बात है कैसा, ये संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है। अब अगला है तीसरा 1,3 3,1 1,1 3,3। देखो 1 का 3 से, ये स्वतल्य तो है ही नहीं। 1 का 1 से है, लेकिन 3 का 3 से है, 2 का 2 से। ठीक है ना, 1 का 3 से, 3 का 1 से, 1 का 1 से, और 3 का 3 से स्वतल्य नहीं है, क्योंकि ये 2 का 2 में नहीं है। 2 का 2 से है ही नहीं, तो स्वतल्य नहीं है। स्वतल्य नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें सम्मित की, तो 1 का 3 से, 3 का 1 से है। 1 का 3 से और 3 का 1 से है, तो ये सम्मित तो है। अब बात करेंगे संक्रामक। देखो 1 का 3 से, 3 को 3 से हटा गया, 1,1 है। अब देखो 3 का 1 से, 3 का 1 से, अब 3 को 3 से खत्म किया, 1,3 है, तो संक्रामक है। ठीक, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। अब लास्ट और एग्जाम्पल हमारा बचा है, जो लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब ये लास्ट एग्जाम्पल ये है हमारा। इसमें ये कह रहा है कि आर बी का संबंध बी से है, बी समुच्चय ए कोमा बी कोमा सी है। तो हमें क्या दे रखा है, आर ए कोमा बी, ए कोमा सी, बी कोमा ए, और ए कोमा ए। हमें ये ज्ञात करना है। तो सीधी सी ए का संबंध ए से है नहीं, तो स्वतल्य तो है नहीं। स्वतल्य नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें ए कोमा बी, बी कोमा ए है कहीं, बी कोमा ए कहीं नहीं है, सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। ठीक, अब संक्रामक की बात करें, देखो ए का बी से है। ठीक है ना, अगर बी को बी से ए कोमा बी है, ए कोमा बी है, ए कोमा सी, और अगर हम बात करें ए कोमा सी भी है, और ए कोमा बी भी है।
ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, संक्रामक है। कैसा है? संक्रामक है। ये हो गए हमारे भाई, ठीक है ना। यानी हमने परिचय एवं उदाहरण, हमने परिचय पढ़ लिया इस चैप्टर के बारे में, संबंध एवं फलन जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसके परिचय यानी इसके बारे में इंट्रोडक्शन, यानी इसके बारे में हमने बेसिक चीज़ें कर ली हैं। ठीक, अब हम अगली जो क्लास में, अगली वीडियो में हम करेंगे इसके उदाहरण, प्रश्नावली 1.1 के जितने भी उदाहरण हैं वो करेंगे। तो इतनी ही, ठीक। इसके साथ ही आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक, ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।